हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है एंड आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद ऑल ऑफ यू। बिल्कुल मजाक में मत लेना मुझे, ठीक है ना। हाउ मेनी ऑफ यू फील यू कैन नॉट डू इट? कितने लोगों को लगता है भाई हमसे ना हो पाएगा? यार बहुत ट्राई कर लिया, कभी इनके वीडियोस देखे, कभी उनके वीडियोस देखे, कभी ये वाली बुक पढ़ी, कभी वो वाला ग्रामर पढ़ा, कभी जो है यहाँ पे इन क्लास में गई, कभी ऑफलाइन क्लास में भी गई, ऑनलाइन भी अटेंड कर ली, सब कर लिया। लेकिन जहां बोलने की बारी आती है, लिख तो मैं थोड़ा बहुत लेता हूं, लेकिन जहां बोलने की बारी आती है ना उस वक्त वर्ड्स सूझते हैं, ना ग्रामर समझ में आती है, उस वक्त हक्के बक्के हो जाते हैं। डर अलग लगता है कि सामने वाले के सामने चोट ना हो जाए। पूरी पूरी दुनिया में कोई भी आपको बोले ना तुमसे ना हो पाएगा, उसको बताना निकलो, क्योंकि हमसे तो हो पाएगा। यू कैन डू इट, you are going to do it and I'm going to help you do it. It's no rocket science. हिंदी बोलने के लिए हमको क्या रॉकेट साइंस लगी थी? नहीं लगी थी। जो लोग ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं, क्या उन्हें जर्मन बोलने में रॉकेट साइंस लगी? नहीं लगी। लैंग्वेज ही है ना, शेर नहीं है ना। तो जब हम हर तरीके के हर्डल्स जो है क्लियर कर सकते हैं, तो ये लैंग्वेज है और ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लगता है कि दिन में आधे घंटे पढ़ के आपकी इंग्लिश बहुत अमेजिंग हो जाएगी, ना हो पाएगी। आई कांट डू इट सिर्फ वो लोग कह सकते हैं जिन लोगों को मेहनत नहीं करनी आती, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू इट। सो ऑल ऑफ यू राइट नाउ राइट इट, आई कैन डू इट। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैथ्स फिजिक्स सब लोग अभी बात कर रहे हैं और बहुत टफ है, ये भी करना है, लेकिन आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर जगह कर रहे हो ना, क्या बिना मेहनत के वो क्लियर कर लोगे? नहीं करोगे, तो इसको बिना मेहनत के कैसे सीखोगे? तो आज मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। पहली चीज, तुम चाहे तुम्हें जीरो इंग्लिश आए, तुमको थोड़ी थोड़ी आए, या तुमको एडवांस सीखनी है, जैसे तुम्हें आइल्स क्लियर करना है या तुम्हें फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू all the three levels, which means I'm going to start with beginners, जिसमें आपको अगर ही के साथ डू आता है या डज आता है वो भी नहीं पता ना, दैट ऑल्सो आई विल टीच यू। एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप बैक बेंचर हो ना, जिसमें आपको लगता है मैम मुझे आंसर्स आते हैं, बस आपके सामने बोलने में हिचकती हूँ मैम, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आज हम ऐसे निकालेंगे और जड़ से फेंक देंगे, ठीक है। Don't worry, that's going to be a piece of cake for you. Guys, now what I'm going to do is I'm going to quickly make you understand one thing. Eat English, drink English, see English and think English. कुछ समझ में आया? Which means you have to surround yourself with English. अगर आपको लगता है कि आपने पूरे दिन में मैथ्स पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया और उसके बाद आपने एक जगह बैठ के आधे घंटे मेरा वीडियो देख लिया एंड आपको लग रहा है आपको इंग्लिश आ जाएगी, सॉरी नहीं आ पाएगी। अभी से बता देती हूँ, अगर ये वाला आपका थॉट प्रोसेस है, नहीं हो पाएगा। तुम्हें ना इंग्लिश को जीना पड़ेगा। मतलब जब ना तुम्हारा क्रिकेट है, लेट्स से आपको क्रिकेट बहुत पसंद है या आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, लाइक डांसिंग इज लव फॉर मी। जब अगर इफ आई एम डांसिंग फॉर 30 मिनट्स इट्स लाइक आई एम इन मेडिटेशन स्टेट। तो अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो आप उसमें अपना 100 नहीं 200% देते हो। यू नीड टू गेट पैशनेट फॉर दिस। तो आप खाना खा रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हो, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, या आप गेम खेल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप स्कूल बस के लिए जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो ना, now this mind has to be a machine. It will keep on working and working and working. Understand, you have to live English. आपको अब इस लैंग्वेज को जीना पड़ेगा। कैसे? 30 minutes to 1 hour is not enough. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे वीडियो के सामने बैठे रहो, मेरे वीडियोस हैं ही नहीं। मेरे वीडियोस कितने कितने लंबे हैं पता है? जैसे अब इंटरनेट को भी तो देखना पड़ता है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने। कुछ वीडियोस हैं जो 4 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे, कुछ तो मैंने सिर्फ शॉर्ट्स क्रिएट किए, फटाफट नॉलेज मिलेगा आपको। कुछ वीडियोस हैं जो मैक्सिमम 9 to 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो 20 मिनट्स।
वो भी मैं आऊंगी, क्यों है वो इतना लंबा वो भी बताऊंगी, लेकिन इससे ज्यादा कोई लंबा वीडियो नहीं है, कहीं मैं आपको नहीं पकाने वाली हूँ। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं। प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश वेन एवर यू गेट अ चांस। आप ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको सिखाऊंगी, हाँ ये भी बताऊंगी कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। आप स्कूल बस में जा रहे हो, आप बस में चारों तरफ देख रहे हो, आपके बगल से कार गुजर रही है, आपके बगल में पेड़ है, आपके बगल में बिल्डिंग्स है, मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको सोचना कैसे इंग्लिश में। हम यहाँ ट्रांसलेशन के लिए नहीं बैठे कि ही का मतलब है वह, इज का मतलब है, हम नहीं बैठे इस चीज के लिए, क्योंकि हम हिंदी में बोलने से पहले अपने माइंड में ट्रांसलेट नहीं करते। तो सिमिलरली आपके लिए ये बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगी कि भाई इसको ट्रांसलेट करो, नहीं करना है हमको ये काम, लेकिन यू हैव टू start speaking and thinking in English while traveling, while you are working। आप अपने फैमिली के साथ हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या when you are doing nothing, आप ना ग्लास लेने के लिए, एक पानी का ग्लास लेने के लिए किचन में जाओ, ठीक है, टेल योरसेल्फ आई एम हियर फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, नाउ आई एम पोरिंग वाटर इन द ग्लास। क्यों बोलना जरूरी है? क्योंकि हमारे पास लोग नहीं होते यार इंग्लिश में बात करने के लिए, क्योंकि अगर फ्रेंड्स के साथ बात करो ना वो मजाक उड़ाने लग जाते, फैमिली के साथ इतनी कोई बातें होती नहीं है, बहुत कम टाइम मिलता है कि आप मम्मी के साथ एकदम दिल खोल के बैठ के बात करें, और सबके पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता। और जैसे मेरे पेरेंट्स थे, उनकी इंग्लिश नहीं है अच्छी, तो मेरे लिए नहीं था ये पॉसिबल कि मैं उनके साथ बैठूं और बात करूं, तो फिर बात करने के लिए बचेगा कौन? हम खुद, राइट? नोटिस इंग्लिश अराउंड यू, बी ऑब्जर्वेंट। आप कभी भी जा रहे हो, आपको अब अपने आसपास देखना पड़ेगा, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या हो रहा है। अगर दो लोग खड़े, आज मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया, अब आप बोलो ही इज टॉलर देन हिम, आपने अपने दिमाग में बस आपने किसी से बात नहीं करी है, लेकिन आपके दिमाग में बस इंग्लिश चले जा रही है, राइट? तुमको अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो तुम क्रिकेट से रिलेटेड चीजें देखोगे, तुमको बीटीएस में इंटरेस्ट है तो तुम उसको देखोगे, तुमको शाहरुख खान में इंटरेस्ट है तुम उसको देखो। आई एम लिटरली टेलिंग यू कि जब हमें इंग्लिश सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, मजा तब आएगा जब उस चीज में मजा आए, है ना? मैं तुमको मतलब लेट्स से दैट यू लव आलिया भट्ट और विराट कोहली के आप बहुत बड़े फैन हो, तो आप उसका इंटरव्यू तो देख सकते हो, या उसके बारे में बात तो कर सकते हो। विराट कोहली क्या है? विराट कोहली बॉलर है क्या? नहीं, विराट कोहली इज एन अमेजिंग बैट्समैन, इतना बोल सकते हो इंग्लिश में। यही तो करना है आपको, उन चीजों में इंग्लिश ढूंढनी है जिसमें आपको मजा आए। आप कोई मूवी देख के आए, अब उस मूवी की स्टोरी सोचो अपने दिमाग में। बहुत गलतियां होंगी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा एक दिन में आपकी इंग्लिश बहुत अमेजिंग हो जाएगी, लेकिन मजा आएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, रीड एंड लिसन टू इंग्लिश एज मच एज यू कैन। आई वॉन्ट कि आपकी लाइफ में एक मोटिवेशन हो, आपकी लाइफ में एक मोटिवेशन चाहिए, तभी आप कोई चीज को जी जान से सीखने की कोशिश करोगे, वरना देयर इज नो पॉइंट। ओके, सो गाइज, स्टार्ट विथ सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, डोंट रश, कंफर्टेबल स्पीड में सीखो। ये नहीं कि एक दिन में आपने मतलब 50 वर्ड्स रट लिए, आपको नहीं आएंगे वो याद। सो आपको करना क्या है, ये जो 50 वर्ड्स हैं इनको छोड़ो, 5 वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? एंड डोंट रश योर स्पीड। हर किसी की सीखने की स्पीड अलग होती है, आपको हो सकता है अलग स्पीड में याद होता हो, मुझे अलग स्पीड में, तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन करो। हम बेटर जरूर करेंगे लेकिन रश मत करो। सिंपल वर्ड से स्टार्ट करेंगे एंड सिंपल सेंटेंसेस से, कॉम्प्लेक्स थिंग में जंप नहीं करना है। टॉक टू योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस रिकॉर्ड योरसेल्फ। सबके पास आज की डेट में स्मार्टफोन है, राइट? आप सबके पास स्मार्टफोन है। मैं बताती हूँ क्या करना है, वॉइस नोट में जाना, और जब जब मैं जो सिखाऊंगी, जब आपने सीख लिया वो अपनी आवाज रिकॉर्ड करना। लिसन टू योरसेल्फ। आपने बोला यार यहाँ पे कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, यार ये वर्ड मैंने सही तरीके से नहीं कहा, मैं एक बार और करूंगी, और आपको खुद मजा आएगा। मेक डिलिबरेट एफर्ट्स टू लर्न इंग्लिश। अगर आज बड़ा जोश है, कल ये जोश ठंडा हो गया तो भी इंग्लिश नहीं आएगी। अगर आज ना अपनी नोटबुक में लिखना, आई एम गोइंग टू बी अमेजिंग एट इंग्लिश, आई कैन डू इट, और रोज उस चीज को देखना, या फिर ये लिखना, आई एम
फ्लुएंट इन इंग्लिश। ये मैनिफेस्टेशन है। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में भी सुना होगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जब आप अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से बताते हो और पूरी यूनिवर्स आपको हेल्प करती है टू गेट दैट, यू नो, पूरी कायनात हेल्प करती है। अपनी नोटबुक में लिखना, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, ये चीज लिख देना और ये याद रखना, रोज बस सोने से पहले एक लाइन लिख लेना, सुबह उठते इसको पढ़ लेना। उसका रीजन ये है कि आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो, मुझे ये चीज चाहिए। मेक डेलिबरेट एफर्ट्स, ये आपका डेलिबरेट एफर्ट है। प्लान एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स, मैं 1 महीने में फजाटेदार नहीं होगा, 1 महीने में बेसिक सीख जाओगे इसकी गारंटी है, लेकिन 3 मंथ्स में आप कहीं पे भी विदाउट हेजिटेशन इंटरव्यू देने लायक रहोगे, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसलिए ट्राई आउट न्यू थिंग्स विदाउट वरिंग अबाउट द मिस्टेक्स। बी पैशनेट, जो मैंने आपको कहा, पैशन चाहिए, पैशन के बिना कोई काम नहीं होता। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ बने नहीं तो क्या ही मतलब है। ठीक है, चलो